विद्यार्थियों, कल के कालांश की व्याख्या से आगे बढ़ते हैं। पुनर्मिलन में थके हुए थे दुखी बटोही, बे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को, जो घायल होकर लेटे। खोज रहे थे भूले मन को, जो घायल होकर लेटे। तो दोनों श्रद्धा और कुमार, श्रद्धा और उनका पुत्र कुमार, दोनों ही माँ बेटे अत्यंत थके हुए थे और दुखी लग रहे थे। वे दोनों ही उस मन को खोज रहे थे जो कि जिस स्थान पर वे जा रहे हैं उसी स्थान पर घायल होकर लेटे थे। लेकिन अभी तक उन्हें मनु को के दर्शन नहीं हुए हैं, मनु अभी दिखे नहीं हैं उनको, लेकिन हैं उसी स्थान पर, वे ठीक स्थान पर पहुंच गए हैं दोनों माँ बेटे। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही। इड़ा श्रद्धा की करुण वाणी को सुनकर उसके पास आती है, उसका परिचय पूछती है और प्रश्न करती है कि तुमको किसने भुला दिया। और ये सुनकर, उसकी श्रद्धा की बातें सुनकर वह, उसका हृदय पिघल जाता है। द्रवित होना यानी पिघल जाना। दुखियों को देखा उसने, और उन दोनों माँ बेटे जो दुखी हैं उनको उसने देखा। पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। बिसराया यानी किसने भुलाया, तुमको किसने भुला दिया। क्योंकि उसे मालूम है कि खोज रही है तो जिसने भुला दिया होगा, जो घर छोड़कर चला गया होगा, उसी को तो खोजेगी। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, इस रात्रि में तुम कहाँ भटकती हुई जाओगी। इतनी गहन रात में निकल पड़ी हो खोजने, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, गंभीर मामला है। इतनी रात में अकेली स्त्री भटक रही है तो कहाँ जाओगी तुम। एक स्त्री और बच्चा भटक रहे हैं रात में, तो ऐसी रात में कहाँ जाओगी तुम खोजने। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। इड़ा उससे कहती है कि बैठो मेरे पास, मैं भी व्यथित हूँ, मेरा भी मन ठीक नहीं है आज, और तुम अपने दुख की जो गांठ है उसको खोलो। अपने दुख, जो तुमने दुख बांध रखा है उसको खोलो। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, व्यथा की गांठ। व्यथा गांठ यानी जो दुख है, पीड़ा है, उसको गांठ का रूप दिया गया है। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। इड़ा कहती है कि ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान मत हो। जीवन एक बहुत लंबी यात्रा है और उसमें जो लोग खो जाते हैं वो पुनः मिल जाते हैं। जीवन की लंबी यात्रा में, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, जीवन को लंबी यात्रा बताया गया है। जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। और यदि जीवित हैं, खोजने वाला और मिलने वाले दोनों जीवित हैं, तो मिल जाएंगे कभी न कभी और दुख समाप्त हो जाएगा। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था। श्रद्धा रुकी। इड़ा की सहानुभूति पूर्ण बातों को सुनकर श्रद्धा रुक जाती है। उसका पुत्र कुमार भी थका हुआ है, मिलता है विश्राम यही, और दोनों वहीं रुककर विश्राम करने लगते हैं। वहाँ उन्हें आश्रय मिल जाता है, तब वो इड़ा के पास बैठकर विश्राम करने लगते हैं। चली इड़ा के साथ जहाँ पर वन्य शिखा प्रज्वलित रही, और श्रद्धा इड़ा के साथ उस स्थान पर जाती है जहाँ पर आग जल रही है। वन्य शिखा यानी आग जल रही है। सहसा धधकी बेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती। सहसा धधकी बेदी ज्वाला, यहाँ पर कोई हवन या यज्ञ जैसी बेदी है जिसमें आग जल रही है। तो अचानक आग की लपटें उठती हैं और सारा मंडप आलोकित हो जाता है। वो शिविर जो है प्रकाश से भर जाता है और प्रकाश से
भर जाने के कारण यज्ञ वेदी की अग्नि धधक उठी और जिससे मंडप में प्रकाश फैल गया। यज्ञ वेदी की अग्नि धधक उठती है और मंडप में प्रकाश फैल जाता है और श्रद्धा वहाँ पर कुछ कामायनी देख पाई कुछ, पहुँची उज तक टग भरती। कामायनी यानी श्रद्धा, ये कामायनी शब्द यहाँ पर श्रद्धा के लिए प्रयोग किया गया है। श्रद्धा वहाँ पर कुछ देखती है और उस स्थान पर डग भरती यानी कदम बढ़ाती हुई पहुँचती है। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा? और वो देखती है कि ये तो वही मेरे पति मनु पड़े हुए हैं, घायल पड़े हुए हैं, तो ये क्या मेरा सच्चा स्वप्न रहा? क्या जो मैंने सपना देखा था वो सत्य हो गया? आह प्राण प्रिय, यह क्या? आह प्राण प्रिय, यह क्या? वह बहुत प्यार करती है अपने पति को, मनु को, इसलिए उसके मुंह से निकलता है आह प्राण प्रिय, यह क्या? तुम यूं पड़े हुए हो घायल। ये कैसे घायल हुए? धुला हृदय बन नीर वहा, और उसका हृदय जो है, उसकी वेदना सब धुल जाती है और हृदय जैसे ये धुला हृदय बन नीर वहा, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो हृदय पिघलकर पानी बन जाता है, यानी हृदय पानी की तरह पिघलकर बहने लगता है, जल की तरह शीतल हो जाता है। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, बहती मन को सहलाती। इड़ा भी आश्चर्यचकित है कि अरे ये तो जो स्त्री ढूंढ रही थी जिसको, वह मनु को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि मनु से इड़ा के संबंध हो गए थे वहाँ पर सारस्वत नगर में जब मनु आए थे। तो श्रद्धा आ बैठी, श्रद्धा पास में आके मनु के बैठ जाती है। बहती मनु को सहलाती, और वह मनु को स्पर्श करती है, सहलाती है। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। और जब कोई अपना प्रेम से सहलाता है, या अनुलेपन, जैसे अनुलेपन का अर्थ यहाँ पर मरहम होता है, मरहम जो लगाते हैं, ऑइंटमेंट या जिसको बोलते हैं, तो अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, उबटन भी कहते हैं अनुलेपन को। व्यथा भला क्यों रह जाती है, और उसका सारा दर्द दूर हो जाता है। जैसे दर्द होने पर आजकल लोग कोई जेल या ट्यूब लगाते हैं, ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं, तो या कोई आयल लगाते हैं, तो अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती है। एक आयुर्वेद में अनुलेपन मरहम को भी कहते हैं, जिसको यूनानी भाषा में मरहम कहते हैं, यूनानी चिकित्सा पद्धति में। तो दर्द दूर हो जाता है मनु का। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, और जहाँ पर सन्नाटा था बिल्कुल, वहाँ पर हलचल हुई, स्पंदन आए, हलचल हुई। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए, और मनु की आंखें, नेत्र खुल जाते हैं, बेहोशी दूर हो जाती है। मूर्छित अवस्था से वो वापस लौट आते हैं चेतना की ओर, और उनके नेत्र खुल जाते हैं, और श्रद्धा भी उनको देखती है। दोनों की आंखें मिलती हैं, आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए, और दोनों आँखों में, दोनों व्यक्तियों की दोनों आँखों में, यानी मनु और श्रद्धा दोनों की दोनों आँखों में आंसू की बूंदें आ जाती हैं, चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप बेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता हैं पड़े हुए। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता हैं पड़े हुए। पिता आ गया लो ये कहते उसके रोए खड़े हुए। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना।
तो उधर जो पुत्र है श्रद्धा और मनु का, वो उस दृश्य को देख रहा है जहाँ पर मनु और श्रद्धा बैठे हैं। मंदिर देख रहा है वहाँ पर बने हुए, मंडप देख रहा है, यज्ञ की वेदियाँ देख रहा है। ये सब क्या है? ये सब उसे नया सा प्रतीत होता है। कैसे ये लगते जी को, और उसके हृदय को ये आकर्षित कर रहे हैं। श्रद्धा कहती है, अरे आ देख, यही तेरे पिता हैं। उसको बुलाती है और मनु से उसका परिचय करवाती है। अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए, देख ये जो घायल पड़े हुए हैं यही तेरे पिता हैं, यही मनु हैं। पिता आ गया लो, पिता आ गया लो। तो कुमार कहता है, पिता मैं आ गया। ये कहते उसके रोए खड़े हुए और वो रोमांचित हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से वो दोनों तलाश रहे थे मनु को, और आज जाकर उनकी तलाश पूरी हुई, आज उनकी प्रतीक्षा पूरी हुई, आज उनकी खोज पूरी हुई। और इस प्रकार से तीनों मिल गए, श्रद्धा, मनु और कुमार। तो मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। और उस बच्चे की वाणी से वहाँ पर सब चुपचाप थे, कोई किलकारी नहीं भर रहा था, कोई ज़ोर से नहीं बोल रहा था। लेकिन बच्चा जब अपने उसमें आवेग में आकर बोलता है तो सूना मंडप वहाँ पर मुखर हो जाता है और सजीवता आ जाती है उस वातावरण में। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। और जब पति पत्नी और पुत्र तीनों वहाँ पर एक साथ मिल जाते हैं, श्रद्धा, मनु और कुमार, तो एक छोटा सा परिवार बन जाता है, आत्मीयता से पूर्ण छोटा सा परिवार बन जाता है। छाया एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना। और श्रद्धा जो है, श्रद्धा के मन में जो प्रेम उमड़ता है अपने पति के प्रति, और पुत्र के प्रति मनु का जो स्नेह उमड़ता है, ये सब प्रेम और स्नेह की भावनाएं परस्पर एक दूसरे में जो होती हैं, उससे वहाँ पर एक मधुर संगीत बन जाता है, एक संगीतमय वातावरण बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बड़ा ही भावुक चित्रण किया है जयशंकर प्रसाद ने अपने इस कामायनी महाकाव्य में। तो इसको आप जब बार बार पढ़ेंगे तो उसके अर्थ और उसकी भावार्थ और व्याख्या आप अपने शब्दों में और अच्छी तरह से लिख सकेंगे। किसी शब्द का अर्थ अगर नहीं आ रहा है तो वैसे तो शब्दार्थ दिए हुए हैं पाठ के आगे, और नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफलाइन जो कक्षाएं चल रही हैं उसमें भी पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं यदि कहीं पर कोई कठिनाई आ रही है व्याख्या करने में या किसी में। काव्यगत सौंदर्य में यहाँ पर शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक है, रस यहाँ पर वियोग श्रृंगार के साथ करुण रस भी है, और अनुप्रास रूपक उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। गुण कहीं पर प्रसाद है तो कहीं पर माधुर्य गुण है, और ये अंतिम पंक्तियों में माधुर्य गुण है। और भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में आप लिख सकते हैं कि अंतिम में श्रद्धा, कुमार और मनु के सुखद मिलन का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको जब मन लगाकर पढ़ेंगे, इस निर्वेद सर्ग से उद्धृत इस अंश को, तो आप स्वयं से व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे। लेकिन इसको जितने भाव के साथ पढ़ेंगे उतना ही आपको व्याख्या करना आसान होगी, और व्याख्या अपने शब्दों में ही करनी चाहिए।